तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है लास्ट लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि काइनेमेटिक्स के मैक्सिमम टॉपिक हम आज ही कवर करेंगे। हम कल तक का वेट नहीं करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक कोशिश करेंगे कि आज ही कवर कर देंगे मोशन वन डायमेंशन को। तो चलो बिना कुछ बातें किए सीधा टॉपिक पे आओ और चर्चा करो। तो आज का टॉपिक होगा सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है जरा उसको समझें। मैं क्या कहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, पहले उसको समझो। पहले इसके समझाने से पहले मुझे बताना होगा एवरेज वेलोसिटी। आपको याद होगा मैंने क्या सिखाया था? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब आप ध्यान देना जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डेल्टा एक्स बहुत 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 छोटा हो जाए, तो अगर डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा हो जाए तो यह कहलाएगा डीएक्स, और डेल्टा टी भी बहुत 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 छोटा हो जाए तो यह कहलाएगा डीटी। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं बच्चों? अब जरा ध्यान दो। अगर आपसे कोई यह पूछे कि समय इक्वल टू 2 सेकेंड से टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, तो भाई ये वेलोसिटी तुम नहीं निकाल रहे हो, तुम तो एवरेज निकाल रहे हो कि भाई इसके बीच में कितना वेलोसिटी है, तो वो तो एवरेज कहलाएगा। लेकिन यहीं पर मैं बड़े खेल खेलूंगा। मैं कहूंगा नहीं, ऐसे नहीं। मैं एग्जैक्टली ये बात बोलूंगा कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगा। अब देखो यहां पर अजीबोगरीब समस्या क्या हो गया कि मैं टाइम का जो वैल्यू दिया ना वो एग्जैक्टली 4 सेकेंड पे। अब एग्जैक्टली 4 का क्या मतलब है, मैं बताता हूं एग्जैक्टली 4 का क्या मतलब है। एग्जैक्टली 4 का यह मतलब हुआ कि टाइम इक्वल टू 3.9999 सेकेंड से लेकर के टाइम बराबर 4.0000 सेकेंड जो होगा वो एग्जैक्टली चौथा सेकेंड होगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये जो समय अंतराल है ये बहुत 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 छोटा है, लेकिन ये जो समय अंतराल देख रहे हैं ये बहुत बड़ा समय अंतराल है। तो मैं यही बात देखो, सेकंड को आप छोटा मत समझना, सेकंड इज अ बिग यूनिट। तो भाई जरा समझो, ये बड़े अंतराल है, ये बहुत 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 छोटे अंतराल है। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये बहुत छोटे अंतराल में बात हो रही है तो हम ऐसे कुछ बोल देंगे कि एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते थे dx डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे जरा बताओ? अब हम इसको बोलेंगे छोटे अंतराल के लिए ये कहलाएगा dx और ये कहलाएगा dt। अब यही एवरेज किसका नाम लेके आ गया? इंस्टेंटेनियस। अब इंस्टेंटेनियस का यही मतलब है, एग्जैक्टली यही मतलब है कि एक छोटे समय अंतराल के मतलब एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम को तुम कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे ही डिफाइन करोगे और कैसे डिफाइन करोगे? तो ध्यान रखना ये दोनों एक ही चीज है, बस समय अंतराल बहुत छोटा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो स्पीड होता है, वो जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है बच्चों। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें करूंगा और आपको अच्छे से समझना होगा। बस आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी जब भी पूछा जाए किसी इंस्टेंट पे, तो जो भी x मान लो मुझे गिवन है x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान देना मैं जो बातें समझाता हूं छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, समझना। मुझे x गिवन होता है और मुझे v पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो बच्चों क्या करेंगे? जो भी v गिवन होगा उसको हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे और बस टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे। तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखना होगा। और हमें मेरे बच्चे एक बात और ध्यान रखना होगा कि कभी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगा मेरे बच्चे जब एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा? 0। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान देना, ये बड़ी काम का रिजल्ट है, आगे काम आएगा। अभी से पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या लिखा है, आगे आपको काम आएगा। तो चलो बिना कुछ बातें किए अब ये इतने भी चीजें हम पढ़े हैं इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल लेकर के। चलो बिना कुछ पूछे हम सीधा न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं।
द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर वी हैव गिवन इन द इक्वेशन, इन द क्वेश्चन। भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो यहां पर लिख दिया ना एट टाइम बराबर 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड का क्या मतलब है कि 2.9999 सेकेंड से लेकर के 3.00000 सेकेंड के बीच के जो समय अंतराल है वही हुआ 3 सेकेंड। ये बहुत छोटे अंतराल है। तो मैं क्या सिखाया था कि अगर x गिवन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपल एक काम करना है। मुझे v निकालने के लिए क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना होगा। कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप तो जानते हो कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे आपको पता ही होगा, b गुना 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो जो वेलोसिटी आया वो कितना आया 2bt। हमसे पूछ क्या रहा है टाइम कितने 3 सेकेंड पे। तो चलो कोई नहीं, टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड पुट करेंगे। अब देखो मुझे एक चीज और गिवन है कि b बराबर 3, b दे रखा है 3 और t दे रखा है भी 3। तो हम क्या कहेंगे 3 3 2 मतलब 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिकॉज आप देख सकते हो ये जो यूनिट है ना वो सेंटीमीटर में है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बड़े खेल नहीं खेलना है, सिंपल खेल खेलना है कि अगर मुझे पूछा जाए वेलोसिटी कितना होगा तो जो भी x गिवन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो निकल जाएगा वेलोसिटी। अब यही मैं इसी क्वेश्चन में एक बात तुमसे और पूछ लेता हूं कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। तो क्या जवाब दोगे dv बाई डी टी। तो मेरे बच्चे बताओ एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। ये देखो v आ गया था 2bt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ 2bt डिवाइडेड बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करो देखो क्या आता है 2b बाहर और dt बाई dt 1। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना हो गया 2b और b का वैल्यू मेरे बच्चे कितना दे रखा है 3। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 गुना 3 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एक बात और कि ये जो एक्सेलरेशन निकाले हो वो टाइम पे डिपेंड इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, इसलिए चाहे 3 सेकेंड पूछता 2 सेकेंड पूछता या 10 सेकेंड पूछता आंसर यही होता। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी गिनती के 5-7 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन करते ही यूं 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 उड़ जाएगा। अब फिर देखना कितना मजा आने वाला है तुम्हें। अब यहां पर देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन ले लिया मेरे बच्चे। अब क्या कहना चाह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। अब वही दे रखा है x मीटर में है और t सेकेंड में है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। जल्दी से वीडियो पॉज करो और जल्दी से ट्राई करके मुझे बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ। ओके, तो आपने कर लिया होगा। तो जरा चेक करो, अगर मैं आपसे पूछता हूं वेलोसिटी तो क्या कहोगे वेलोसिटी के बदले में dx बाई dt। करो इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा 4t। इसका डिफरेंशिएशन करो तो हो गया 2 और इसका डिफरेंशिएशन करो तो कहोगे 0। 4 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो जो v निकाले थे उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। 4t का डिफरेंशिएशन 4 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब अपना जो एक्सेलरेशन आया है मेरे बच्चे वो कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आपका यही आंसर आया होगा मेरे बच्चे। बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि डिफरेंशिएशन तो उसको आता ही नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा। तो मैं मैथमेटिकल टूल्स का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं इसी वीक पे, और आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स जरूर कर लेना, और ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को ना हो। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं बिना कुछ बातें किए। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन आया। अब यहां पर देखिए क्या बोला गया कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज इतना। कितना गिवन है x इक्वल टू
AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। तो कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम का वैल्यू बताओ जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस वक्त समय कितना हो रहा था। मतलब जरा समझो, यहां पर दो बातें पूछा जा सकता है कि बताओ एक्सेलरेशन 0 कब हो, एक्सेलरेशन 0 जब होगा तो समय कितना था, या यह भी पूछ सकता था मैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो रहा था, कितने समय पे, तब भी आंसर सेम आता। देखो मैं ऐसे करूंगा, पहले v निकालता हूं, तो v इक्वल टू dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे बच्चे 2at, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे बच्चे 3bt स्क्वायर। मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा इसको, तो a इक्वल टू dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6b। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6bt। कितना हो जाएगा? 6bt। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ टाइम का वैल्यू कितना होगा, टाइम का वैल्यू कब होगा, कितना होगा जब एक्सेलरेशन 0 था। कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 इक्वल टू 2a माइनस 6bt, कुछ मत करो, 2a इक्वल टू 6bt, 2 3। तो मैं कह सकता हूं कि समय का जो वैल्यू आया है वो आ गया है मेरे बच्चे a/3b। इतने समय पर इसका एक्सेलरेशन 0 हो रहा था, या आप ये भी कह सकते हो कि इस समय अंतराल पे, इस समय पे वेलोसिटी मैक्सिमम भी हो रहा था। क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही समझाने की कोशिश किया था कि अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, तो समझ लेना कि वेलोसिटी मैक्सिमम तभी होता है जब एक्सेलरेशन 0 होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अच्छी बातें हैं, जरूर याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपके सामने फिर से क्वेश्चन दे दिया है, वीडियो पॉज करो और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर क्या है। जल्दी करो, मैक्सिमम टाइम 1 मिनट, जल्दी जल्दी बताओ। मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट, आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। फिर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, आपने कर लिया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? x इक्वल टू b0 प्लस b1t प्लस b2t स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इतना, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कितना। कोई बात नहीं जी, एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार करूंगा मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन b1, और इसका डिफरेंशिएशन 2b2t। एक बार और कर दो तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा dv बाय dt। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? ओनली 2b2। तो हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे? द एक्सेलरेशन इज 2b2, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने बच्चे का सही हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कितने बच्चे ने सही किया। ओके, देखो थोड़े से क्वेश्चंस करते ही ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ज्यादा नहीं, हम 3-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं। अब ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। क्या कह रहा है? x इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t का पावर 3। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, मतलब x का वैल्यू क्या होगा व्हेन इट अचीव मैक्सिमम वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। लो भैया कर लो बात। जैसे ही इसने बोला ना, जैसे ही इसने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, तो भाई तुम ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड ये कब करेगा? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड तब करेगा जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहले हमें एक काम करना होगा, पहले हमें यह पता करना होगा किस समय पे एक्सेलरेशन 0 हुआ, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, और वो समय अगर इसमें पुट कर दूंगा तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा भाई, बात खत्म। चलो मैं बिना कुछ सोचे समझे बताता हूं कैसे करें इसको। पहले मुझे एक्स जो गिवन है होगा 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, उसको एक बार डिफरेंशिएशन कर लो तो देखो कितना हो गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। एक बार और कर दो यार इसको, a निकल जाएगा dv बाय dt।
तो भैया ये हो गया 18, ये हो गया 60, इसको जीरो कर दो, बिकॉज जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो हम कहेंगे ना वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। तो 18 इक्वल टू 60, क्योंकि इसको मैं जीरो के बराबर पुट कर दिया, तो टी आ गया 3 सेकेंड। तो ये कंफर्म हो गया कि टी इक्वल टू 3 सेकेंड है। तो टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हुआ। इस 3 सेकेंड को यहां पर पुट कर दो, तो देखो तो क्या आता है, x इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 3। तो क्या कहोगे, 9 इंटू 9 81 माइनस 27, बस हो गया इसका आंसर। इतना मीटर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि भैया इतना होगा, इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? तो बड़ी आसानी से हम लोग, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड करेगा, ये वर्ड सुनते ही, ये वर्ड मेरे बच्चे सुनते ही दिमाग में मत लाना कुछ, सीधा बात करना कि मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगा जब एक्सेलरेशन जीरो होगा। बात खत्म, आगे बढ़ो। आपके सामने में एक बेहद खास क्वेश्चन आया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, आप इसको जरूर ट्राई करें। क्या कहना चाह रहा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज एक्स इज इतना। ए और बी जो है ना कांस्टेंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। अब देखो ये क्यों अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि ये इसको मैं बेस्ट कैटेगरी में डालूंगा, ये ऑलरेडी पूछा हुआ तुम्हारे एग्जाम में है। तो दे रखा है टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुन लो। ए और बी कुछ कांस्टेंट है, मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डी टी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा b। क्या नन्हे मुन्ने मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx बाई डी टी, एक ही बात है ना बच्चों। ये टाइम को और नीचे लेके आ गया तो ऐसे लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। क्या मेरे बच्चे dx बाई डी टी है, होता है वेलोसिटी, तो 1 बाय वेलोसिटी इज 2ax प्लस बी। तो क्या मेरे बच्चे आप कह सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू 2ax प्लस बी का पावर -1। यस, जरूर कह सकते हो बच्चों। हमसे तो पूछा जा रहा है रिटार्डेशन। आपको ना एक बात बताता हूं, मैं इस पेज पे आ जाता हूं, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं और मैं इस पेज पे आके मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, थोड़े ध्यान देना, थोड़े ध्यान देना बच्चों। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। मजा नहीं आया, इसको थोड़ा और सुंदर से लिखते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डीवी बाई डी एक्स गुना dx बाई डी टी। एक ही बात है, एक ही बात है मेरे बच्चे, देखो एक ही बात है। dv बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं चेन फार्मूला से, dv बाई dx गुना dx बाई डी टी। मैं ये बात जानता हूं कि जो dx बाई डी टी होता है वो होता है वेलोसिटी। तो एक एक्सेलरेशन का बहुत अच्छा फार्मूला सामने आया मेरे बच्चे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी गुना dv बाई dx। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों को यह फार्मूला हमेशा याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन के दो फार्मूला है, यही काम आता है हमेशा। पहला फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये, डीवी बाई डी टी। जब फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो इससे सॉल्व करना, और जब फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो आप इसको यूज करना, बहुत काम का रिजल्ट है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर यहां दे रखा है v इक्वल टू 2ax प्लस बी का पावर -1। मुझे तो चाहिए रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। तो मैं जानता हूं एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, क्या लिखा था देखो, वेलोसिटी गुना डीवी बाई डी एक्स। तो चलो भैया डीवी बाई डी एक्स करना होगा। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डीवी बाई डी एक्स को निकालना होगा, और डीवी बाई डी एक्स के निकालते ही चीजें बन जाएगा आराम से। तो चलो पहले मैं डीवी बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। तो डीवी बाई डी एक्स
मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना होगा 2ax प्लस बी का पावर -1/dx। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे? nx का पावर n-1। तो पहले इसको बताओ, -1 2ax प्लस बी का पावर -1 -2 गुना जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए थे x के रिस्पेक्ट में, उसकी कॉफिशिएंट 2a है, बाहर निकाल दो। यही स्मार्ट तरीका होता है बच्चों। तो ये आ गया dv/dx, ये आ गया dv/dx। अब जैसे dv/dx को निकाल लिया तो उठाओ और यहां पुट कर दो। जैसे पुट करोगे एक्सेलरेशन आ जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी गुना dv/dx, dv/dx इज -2a, देखो -2a डिवाइडेड बाय नीचे जाएगा तो 2ax प्लस बी का स्क्वायर, 2ax प्लस बी का स्क्वायर। देख सकते हो, आप देख सकते हो, बहुत आसानी से देख सकते हो कि भैया यहां क्या कहानी बन गया कि dv/dx इज -1 गुना 2a मतलब -2a गुना 2ax प्लस बी का पावर -2। ये नीचे जाएगा तो 2ax प्लस बी का पावर 2 हो जाएगा। और मैं जान पा रहा हूं, यहीं से जान पा रहा हूं बच्चों, यहां से जान पा रहा हूं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं कि 2ax प्लस बी का जो वैल्यू आया है वो आया है 1/v। वो कितना आया है? 1/v। देख सकते हो इसका पावर -1 में है, तो 1/v आ गया ना बच्चों, बोलो। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू v इंटू -2a, और इसको लिख सकता हूं 1/v का स्क्वायर, 1/v का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? -2a v क्यूब। बस सिंपल है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? तुम सोच रहे होगे कि सर ये इतने लेंथी क्वेश्चंस हैं, अब है तो है भाई, नीट तो पूछा है, ये नीट के क्वेश्चन है। तो नीट वाले सिर्फ आसान क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी दे देता है। तो आपको डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और डिफरेंशिएशन आपको मैं बिल्कुल डिफरेंशिएशन इसी वीक में करवाने वाला हूं, और पूरे मैथमेटिकल टूल्स में इसी वीक में फिनिश करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत जितना हो सकता है मैं आपको साथ दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, और क्या कहना चाहते हैं देखो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां भी दे रखा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम b x का पावर -2n। ये दे रखा है ना बच्चों, बोलो। b और n जो है ना कांस्टेंट है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। कोई बात नहीं जी, घबरा क्यों रहे हो, सिंपल है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी गुना dv/dx। बस हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, बेस्ट रहेगा। तो पहले हमें dv/dx को निकालना होगा। चलो मैं यहां निकाल लेता हूं dv/dx, ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। dv/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ b x का पावर -2 बाई dx। तो बच्चों बताओ इसको कैसे लिखोगे? देखो बताओ मुझे, b बाहर आएगा। अब मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? n का नाम हो गया -2n, n x का पावर n-1। बस हो गया बच्चों, यही तो v है, यही तो dv/dx है ना। तो b गुना -2n गुना x का पावर -2n-1, n x का पावर n-1। तो ये हो गया dv/dx, और मुझे v गिवन है b x का पावर -2n गुना dv/dx कितना गिवन है? b गुना -2n x का पावर -2n-1, -2n-1। बस इसको सॉल्व कर दो। -2n b स्क्वायर x का पावर -4n-1। बस यही हो गया इसका एक्सेलरेशन, यही हो गया मेरे बच्चे इसका एक्सेलरेशन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देख सकते हो। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन है, और वो भी आपको समझा दूंगा इसी वीक में। आपको इतने अच्छे से डिफरेंशिएशन समझाऊंगा, इतने अच्छे से समझाऊंगा कि क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं तुमसे।
चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं तो फिर क्या टेंशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि वी हैव गिवन एक्सपी बराबर 80 प्लस बीटी स्क्वायर। दो कार है, एक पी है एक क्यू है, दो कार है, एक पी है और एक क्यू है। बहुत अच्छी बात भाई, ये पी का कार है, ये क्यू का कार है और दोनों एक ही पॉइंट से चल रहा था, एक ही स्ट्रेट लाइन पे जा रहा था और दोनों की जो पोजीशंस है, इसका पोजीशन है 80 प्लस बीटी स्क्वायर और इसका पोजीशन है मेरे बच्चे, पोजीशन ऑफ दिस वन इज FT माइनस टी स्क्वायर। तो बोला क्या जा रहा है, एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो चलो कोई नहीं यार, क्यों घबरा रहे हो, सिंपल है। इस कार की वेलोसिटी क्या होगा, तो कहोगे dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन a और इसका डिफरेंशिएशन 2bt। इस कार की क्या वेलोसिटी होगा, सोच के देखो, फिर से dx बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन f और इसका डिफरेंशिएशन -2t। कह रहा है ये दोनों बराबर हो जाए, समय बता दो, सिंपल है यार, दोनों को बराबर कर दो। a प्लस 2bt इज f माइनस 2t। तो बड़ी आसानी से तुमने कह दिया, क्या कह दिया मेरे बच्चे, कि 2bt प्लस 2t ये इधर ले गया इक्वल टू f माइनस a, और मैं कह सकता हूं टाइम इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाय f माइनस a, ये t है, ध्यान रखना ये t है। क्या लिखोगे, यहां से 2b कॉमन ले लो, देखो 2b कॉमन ले लो, यहां से क्या कॉमन आएगा देखो, यहां से कॉमन आएगा 2t, तो ये हो जाएगा b प्लस 1, ये t है ध्यान रखना, ये f नहीं है, b प्लस 1 और ये हो जाएगा f माइनस a। तो बताओ मेरे बच्चे t का वैल्यू कितना होगा, f माइनस a अपॉन ट्वाइस में b प्लस 1। तो भाई बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत टफ नहीं है, हमें जरूर अटेम्प्ट लेना चाहिए, जरूर छोटे छोटे क्वेश्चन को करना चाहिए। चलो मिलते हैं हम इसके आगे, हम देखेंगे अब देखेंगे हम ग्राफ। अब हम बच्चे ग्राफ की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि मस्त चीज आज पढ़ाने जा रहा हूं, इतना मस्त चीज पढ़ाऊंगा कि मजा ही मजा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहला जो ग्राफ का नाम आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो थोड़ा ध्यान ये देना बच्चों कि हमारे एंट्रेंस में बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी को मैं बोलूंगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हमेशा आता रहता है तो वो होगा काइनेमेटिक ग्राफ। बस बात खत्म। काइनेमेटिक ग्राफ एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो लगभग मैं देखा हूं हर साल पूछते हुए आपके एग्जाम में, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो या किसी का भी एग्जाम हो। मैंने इस टॉपिक से क्वेश्चन देखा है पूछते हुए। मतलब किसी टॉपिक में विश्वास करो कि ना करो, काइनेमेटिक ग्राफ पे जरूर भरोसा रखना कि अगर तुम्हारा सही हो जाएगा तो वहां भी सही होगा, क्योंकि ये है तो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लेकिन आसान है। अगर थोड़ा ध्यान सुनोगे तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले क्या सिखाने जा रहा हूं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो आखिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताना चाहेगा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, ये रहा पोजीशन और ये रहा टाइम। तो आखिर पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या बता सकता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं ये बता क्या सकता है। तुम जानते हो कि वेलोसिटी होता है dx बाय dt। इसका मतलब ये कभी कुछ भी कहो, ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी के इर्द गिर्द घूमता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी ही फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये वेलोसिटी जब फाइंड आउट करने जाओगे तो जो देखो v होता है वो दो टाइप के होते हैं।
v दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। तो एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी होता है और एक क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर एक्सटी ग्राफ से हम कैसे एवरेज निकालेंगे और कैसे इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, ये सीखना होगा। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना। भाई जब भी हमें एक्सटी ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, अब सुनो। मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं बच्चों, मान लो एक ग्राफ दे दिया है मुझे, और मेरे बच्चे ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, वो ऐसा कुछ है। अब ग्राफ तो मुझे ऐसा दे दिया, लेकिन मुझे इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सुनना, बारीकी से सुनना, एक एक शब्दों को सुनना, शब्दों में वजन होगा, और जो सुन लिया बस सुन लिया, और जो नहीं सुनेगा वो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे ने सुन लिया तो क्वेश्चन तो छोड़ ही नहीं सकता, कभी मतलब नहीं बनता छोड़ने का। मस्त टॉपिक है, मस्त तरीके से समझाऊंगा और मस्त तरीके से तुम समझना भी। भाई मुझे एक्सटी ग्राफ दे रखा है और मुझे इसका वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, जैसे मैंने कहा कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल टाइम t1 से t2 तक। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन मैंने पूछा। अब ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें यह करना है मेरे बच्चे कि इस एक्सटी ग्राफ में से जैसे t1 समय बोला, तो t1 समय तुम देख लो कहां पर है। ये रहा t1 समय मेरे बच्चे, और एक और समय दिया था मैंने t2 समय। एक बार देख लो t2 समय है कहां। ये रहा मेरे बच्चे t2 समय। तो तुम क्या करो, तुम्हें यही पता करना है कि t1 से लेकर t2 तक के अंतराल जो है, इस इंटरवल पे क्या एवरेज वेलोसिटी है। तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना क्या होगा कि t1 समय पर तुम चेक करो, t1 समय पे तुम चेक करो, मैं क्यों चेक करो, तुम चेक करो कि t1 समय पे x का वैल्यू कितना था। तो तुम कहोगे सर x का वैल्यू x1 था, और t2 समय पे x का वैल्यू कितना था। तुम कहोगे सर x का वैल्यू x2 था। बस इतना काम पहले कर लेना होगा। अब सुनो कहानी, फिर सुनाता हूं। तुम्हें करना क्या होगा मेरे बच्चे, तुम्हें करना क्या होगा, इस पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट को मिला दो, एक लाइन से मिला दो। देख सकते हो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया एक लाइन से। तो मेरे बच्चे ये बन चुका है कोड। क्या बन चुका है, कोड। इसे कहते हैं हम लोग कोड। ध्यान से सुनना, शब्दों में वजन है, ध्यान से सुनना। मैं t1 समय पे पॉइंट खोज लिया और t2 समय पे भी पॉइंट खोज लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कोड बना दो बच्चों। बना दिया जी, आप भी खुश, मैं भी खुश, हमने बना दिया कोड। यही तो कोड होता है बच्चों। अब ध्यान देना, अब जो बोलने जा रहा हूं अब सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंगल जो है मैंने इसको बोल दिया कि थीटा। क्या बोल दिया बच्चों, थीटा। तो ये बताओ ये कितना है। तो कहोगे सर ये है x2 माइनस x1। और ये क्या है, ये तो कहोगे सर ये है t2 में से t1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब यहां पर देखो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज x2 माइनस x1 और बेस है t2 में से t1। अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो tan थीटा है, ये जो tan थीटा है, ये क्या है, ये जो tan थीटा है वो क्या है। तो कहोगे सर ये जो tan थीटा है ये है स्लोप ऑफ कोड। यस, ये है स्लोप ऑफ कोड। कोड का स्लोप है tan थीटा। अब यहां पर तुम ध्यान से सुनो,
क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एक्स? क्या मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा टी? यस। और मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे प्यारे मोहन सर, बता दो भाई ये क्या होता है? तो कहोगे सर ये तो आपने ही पढ़ाया था, इसको कहता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी। यस, इसको कहता हूं मैं एवरेज वेलोसिटी। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यह निष्कर्ष निकला कि इन एक्सटी ग्राफ, इससे यह निष्कर्ष निकला मेरे बच्चे कि इन एक्सटी ग्राफ स्लोप ऑफ कोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब पॉइंट कौन सा? समय अंतराल वाला। रिप्रेजेंट्स एवरेज वेलोसिटी। यस, तो याद रहेगा कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं सोचना, जिस समय पे बात तुमसे करेगा, घबराओ मत, जिस समय पे तुमसे बात कर रहा है तुम्हें काम क्या करना? उस समय पे पॉइंट खोजो। तो उस समय पे पॉइंट था यहां, तो x1 का वैल्यू ये था, और इस समय तक पूछा था पॉइंट खोजो और x2 खोज लो। उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक कोड बना लो। मिला लिया। उस कोड का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब tan थीटा, वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी इन द एक्सटी ग्राफ। बात खत्म। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर या नहीं क्लियर? क्लियर ना? चलो, अब एक बात और उठता है, क्योंकि यहां पर मैंने चर्चा किया था कि एक्सटी ग्राफ से दो चीज निकलता है, या तो एवरेज वेलोसिटी जो कि हमने समझ लिया, एक और चीज निकलता है जिसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो भाई, ये तो नाटक हो गया भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम जैसे ही आया तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम आते ही दिमाग में एक बात उठा कि भैया बात तो उठता है इंस्टेंटेनियस का, मतलब किसी इंस्टेंट पे बात कर रही है। अब इंस्टेंट पे हम कोड कैसे बनाएं, है ना बात? बोल, बात में दम है कि नहीं? कोड कब बनता है भाई? दो पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन में कोड बन गया था। लेकिन यहां तो इंस्टेंट की बात हो रही है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बात हो रही है, एक एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे बात हो रही है, तो वहां पर तो हम नहीं बता सकते ना कोड। वहां पर हम कैसे कोड बनाएंगे? तो अब ऐसे केस में कैसे डील करेंगे मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने? बहुत प्यार से समझिएगा। मैंने एक्सटी ग्राफ फिर से बनाया। बस खुश रहो यार, तुम लोग चिंता ना करो, मैं बैठा हूं ना, सिखा के ही मानूंगा। मेरे क्लास में बैठ गए मतलब सीख के जाओगे, ये बात श्योर मान के चलो। नहीं सीखने का तो कोई सवाल नहीं उठता, किसी की औकात नहीं क्वेश्चन तुम्हें दे और तुमसे अटका दे क्वेश्चन। बस अच्छे सुनना मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, मस्ती में पढ़ो बस। ये एक्सटी ग्राफ है, ये देखो। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको सुनो। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बता दो, किसी समय पे एग्जैक्टली टी नॉट समय पे, इस टी नॉट समय पे, इस टी नॉट समय पर कितनी वेलोसिटी है? तो बात तो बड़ा स्पष्ट है भाई। एग्जैक्टली अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछूं मैं, तो पर्टिकुलर टाइम पर एवरेज तो नहीं निकाल सकता मैं, ये बात तो मैं जानता हूं। मतलब इस वेलोसिटी का नाम होगा इंस्टेंटेनियस। अब इसमें हम सोचे कैसे? क्योंकि यहां पर कोड तो मैं बना नहीं सकता। कोड तब बनता जब दो पॉइंट्स बनता, तो लाइन ज्वाइन कर देता तो कोड बन जाता, उसका जो स्लोप निकालते वो एवरेज वेलोसिटी होता। तो हम क्या करेंगे यहां पर, जरा सुनिएगा ध्यान से। हम एक छोटा सा काम करेंगे। जिस समय पे तुमसे बात कर रहा है उस समय पर इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जिस समय पर तुमसे बात कर रहा है उसी पॉइंट पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। कर दिया जी। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा होगा। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। यस, वो रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। पूछो ना कैसे? पूछ पूछ पूछ, फटाफट पूछ। अरे पूछो ना कैसे? तो सुनो ध्यान से, ये कैसे हुआ जरा समझो।
अगर मैं ये थीटा बोलता हूं तो यहां तुम देखो, ये भी थीटा होगा, देखो यहां भाई, ये और ये दोनों बराबर था, तो अगर ये थीटा तो यहां भी थीटा। अब तुम बताओ कि अगर ये टी एक्सिस है, ये टी एक्सिस है, तो ये क्या है, dt। अगर ये टी एक्सिस है तो ये क्या है, dt। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, dx। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो जो थीटा यहां वही थीटा यहां भी है, तो इसका स्लोप होगा dx बाय dt। इसका स्लोप होगा dx बाय dt भाई। और इसका स्लोप अगर तुम कहते हो dx बाय dt, तो dx बाय dt बेसिकली है क्या, dx बाय dt बेसिकली क्या है भाई, तो कहोगे सर ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन xt ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। अब देखो ये मैंने ये वर्ड यूज किया पॉइंट, पॉइंट का मतलब समझ गए ना, जैसे टी नोट समय बोला तो टी नोट समय पर पॉइंट खोज लेना और उसी पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत सिंपल है यार। अब ये बात मुझे समझ में आ चुका है कि एक्सटी ग्राफ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक्सटी ग्राफ में दो ही बातें समझ में आता है कि भाई एक्सटी ग्राफ से मुझे निकालना तो अल्टीमेटली वेलोसिटी ही है, और तो मैं कुछ निकाल ही नहीं सकता। बात समझ लो, एक्सटी ग्राफ से मैं और कुछ नहीं निकाल सकता हूं वेलोसिटी के अलावा। तो वेलोसिटी के अलावा अगर नहीं निकाल सकता हूं तो वेलोसिटी भी तो दो टाइप के होते हैं, एवरेज होता है और इंस्टेंटेनियस होता है। एवरेज निकालने के लिए कोई दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो और उस पर कोड बना लो, कोड का जो स्लोप होगा वो कहलाएगा एवरेज वेलोसिटी। और अगर हमसे पूछा जाता है इंस्टेंटेनियस, तो कोई पॉइंट खोज लो, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आया है। तब कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर के बात समझ में आएगा। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन कहना चाह रहा है अब एक्सटी ग्राफ का। यहां पर एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ये रहा एक्स और ये रहा टाइम। यहां पर एक्सटी ग्राफ गिवन है, कहना चाह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल्स ए एंड बी। दो पार्टिकल है मेरे बच्चे, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, ठीक है। अच्छा, और भी बात बोला गया कि दोनों के एंगल्स भी दे रखा है हमें। तो एक का जो एंगल है वो है 30 डिग्री और दूसरे का एंगल जो है वो है 60 डिग्री। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज। तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगा और इसकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तुम सोचो समझो और जवाब दो। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो या तो बताएगा इंस्टेंटेनियस या बताएगा एवरेज, लेकिन बताएगा तो वेलोसिटी ही ना। सोच के देखो, इसका स्लोप यहां से यहां तक पूरा कांस्टेंट था, मतलब जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस है, बात खत्म। तो भाई इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए पूछूंगा तो कहोगे 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ बी पूछूंगा तो कहोगे 60 डिग्री। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो 30 हो गया 1/√3 और 60 हो गया √3, तो ये हो गया 1/3। तो वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी जो हो गया वो हो गया 1/3। बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि कभी भी हमें एक्सटी ग्राफ दे रखा होगा और हमसे पूछा जाए वेलोसिटी, तो बिना सोचे समझे इसका स्लोप निकाल दो और बात बन जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चे, आपके सामने फिर से देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आने लगा है। तो भाई यहां पर हमें क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल समझाता हूं। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद वापस इस पे आऊंगा। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे,
क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, ध्यान देना, कि आपको ऐसा कुछ बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दी गिवन है, कुछ ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ग्राफ गिवन कर देगा और आपसे यहां पर कुछ अच्छी बातें करना चाहता है। वो कहेगा मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। तो मुझे ये पूछा जाता है, डिस्कस द नेचर ऑफ साइन discuss the nature of sign of velocity and acceleration in AB, BC, CD और D। यहां 4 इंटरवल दिया हुआ है, चारों इंटरवल में आपको V और A का साइन पूछा जा रहा है। तो बड़ी आसानी से हम लोग इसका साइन करेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, जरा उसको समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से समझना। मैं पहला इंटरवल ले लिया है मैंने, ए बी। अब यहां देखो, अगर ऐसा है, यहां है और यहां है, मैंने जो कहा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है ए और यहां पर पॉइंट है बी। हमें पता करना होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन क्या होगा। तो मैं अगर किसी एक इंस्टेंट पे पूछूं कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, तो अगर वेलोसिटी क्या है पूछूं तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं ए से बी के दौरान पहला पॉइंट यहां खोज लेता हूं। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एंगल मान लेता हूं θ1। मैं यहां पॉइंट खोजता हूं, यहां भी एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, ये एंगल हो गया θ2। मैं यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं बच्चों, फिर से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो यहां का जो टेंजेंट होगा ये होगा θ3। आपसे जो बातें पूछा जाए उतना ही जवाब देना। कि जब आप ए से बी की तरफ जा रहे थे, तो आपको ये देखना है, ये समझना है, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है। ऑफ कोर्स θ3 बड़ा है θ2 से और बड़ा है θ1 से। मैंने तीनों जगह लगा दिया 10, तो tan θ3 बड़ा है tan θ2 से, बड़ा है tan θ1 से। इसका यह मतलब है कि एक्सटी ग्राफ में जो tan थीटा होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये 1 नाम दिया, ये 2 नाम दिया, ये 3 नाम दिया। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो v3 होगा। tan थीटा का मतलब वेलोसिटी, एक्सटी ग्राफ में tan थीटा का मतलब वेलोसिटी। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगा वो v2, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगा वो v1। तो मैं कह सकता हूं कि v3 बड़ा है v2 से, बड़ा है v1 से। मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पर है और सबसे कम वेलोसिटी यहां पर है। तो यह बात तो मुझे समझ में आ चुका है बच्चों। मैं जानता हूं कि v बराबर होता है u प्लस 80, 9th में पढ़े थे। लगातार समय के साथ साथ लगातार समय बढ़ते जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो चुका है। अब यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चुका है मेरे बच्चे। अब ध्यान से फिर सुनिए,
ये बताइए कि जो V3 आप देख रहे हो, ये जो θ3 देख रहे हो, या θ2 देख रहे हो, या θ1 देख रहे हो, ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है? बताओ, ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? तो कहोगे एक्यूट एंगल है। तो अगर tan थीटा एक्यूट एंगल मिल जाए, अगर थीटा एक्यूट एंगल मिल जाए, तो हम tan थीटा को पॉजिटिव बोलते हैं, और tan थीटा का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए से बी के दौरान वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है tan थीटा। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ही, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आया। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि भाई tan थीटा का वैल्यू होता है वेलोसिटी, और मैं जानता हूं कि ए से बी के दौरान भाई tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। क्यों पॉजिटिव आ रहा है? एक्यूट एंगल है, तो v को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और a पॉजिटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार समय के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, मतलब गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा बातें। फिर हम बात यहां पर कर चुके हैं, यहां पर हमने कह दिया कि v क्या है, v क्या है, पॉजिटिव है, और a क्या है यहां पर, ये भी पॉजिटिव आया बच्चों। अब हम BC की बात कर लेते हैं बच्चों, कि देखते हैं BC की क्या कहानी होगी। तो बच्चों BC को समझाने के लिए फिर से मैं आपको अच्छे से फिर समझाऊंगा BC को। मैं BC को फिर से समझाने जा रहा हूं। ये देखो, ये था BC, यहां था B, और यहां था C। मैं फिर से मेरे बच्चे कई पॉइंट्स ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। कई पॉइंट लूंगा मैं। चलो, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, और एक पॉइंट यहां लिया, और ये रहा मेरा एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना होता है, तो मुझे इस टाइम पे बात करना है। इस टाइम पे बात करना है तो कोई बात नहीं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये रहा θ1। मुझे इस टाइम पे बात करना है, कोई बात नहीं, ये रहा θ2। मुझे इस टाइम पे बात करना है, इस टाइम पे बात करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये रहा θ3। बस मुझे इतना सा बता दो, अब की बार कौन सा एंगल आपको ज्यादा लग रहा है? तो कहोगे θ1 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ3 से। यस, यस मेरे बच्चे, सबसे बड़ा एंगल यहां पर है और सबसे छोटा एंगल यहां पर है। मतलब B से C की तरफ जाते हुए लगातार एंगल्स कम हो रहे हैं। एंगल्स कम हो रहे हैं मतलब स्लोप घट रहा है। स्लोप कैसे घट रहे हैं? tan θ1 बड़ा है tan θ2 से, बड़ा है tan θ3 से। अब मैं कह सकता हूं मेरे बच्चे, अब मैं क्या बोलूंगा कि tan थीटा का मतलब वेलोसिटी, मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगा उसको मैं v1 बोलता हूं, इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं v2 बोलता हूं, और इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं v3 बोलता हूं। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि v1 बड़ा है v2 से, बड़ा है v3 से। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर है? यहां पर। सबसे कम वेलोसिटी कहां पर है? यहां पर। तो मैं कह सकता हूं कि समय बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रहा है। समय जैसे जैसे बढ़े जा रहा है मेरे बच्चे, वेलोसिटी घट रहा है। तो बताओ, वेलोसिटी घटने का क्या मतलब है? कि तुम ब्रेक मार रहे हो कि एक्सेलरेट कर रहे हो? ऑफ कोर्स यार, ब्रेक मार रहा हूं, और क्या। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब की बार एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, समय के साथ साथ तो वेलोसिटी घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। हम रिटार्डेशन करने जा रहे हैं अब की बार। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। बोलो मेरे बच्चे, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। लेकिन एक बात मैं तुमसे ना और पूछना चाहता हूं कि तुम ये देखो, ये स्लोप देखो, ये स्लोप देखो, ये स्लोप देखो, ये एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? तो कहोगे सर ये कुछ भी कहो, है तो एक्यूट एंगल। तो अगर ये एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई V तो पॉजिटिव ही रहेगा फिर तो, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल आ गया तो V पॉजिटिव हो गया। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल होता, ये ऐसे होता, तो फिर ये क्या होता बच्चों? फिर ये क्या होता? V नेगेटिव होता।
तो मैं क्या बोलूंगा कि इस दौरान भी यहां पर भी v तो पॉजिटिव ही है क्योंकि है तो एक्यूट एंगल, लेकिन एक्सेलरेशन अब की बार नेगेटिव में आया। अब मैं तुम्हें एक मास्टर की देने जा रहा हूं, अब इस मास्टर की को संभाल लेना। तुम्हारे सामने दो शेप देता हूं, अगर तुम्हें ऐसा शेप दे मेरे बच्चे, तो तुम समझ लेना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, बोलो ये शेप देखो तुम, या तुम ऐसे शेप देखो, या तुम ऐसे शेप देखो, तो कह देना एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर तुम ऐसे शेप देखो या ऐसे शेप देखो, आंख मूंद के बोल देना एक्सेलरेशन नेगेटिव, बात खत्म। स्मार्ट बच्चे स्मार्ट तरीका, स्मार्ट बच्चे स्मार्ट तरीका। अगर तुम्हें ऐसे दिखाई दे तो भाई तुम कह देना एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो मेरे बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कभी भी ऐसी बातें होंगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, सोच के देखो, क्योंकि ऐसे शेप आएगा और मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा बोलूंगा, सीधा कि भैया एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ऐसा शेप देखूंगा तो क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बात खत्म। अब यहां पर तुम मुझे बताओ कि यहां एक्सेलरेशन कैसा होगा, तो कहोगे सर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में दोनों में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक कुछ भी बोलो, ऑब्ट्यूज एंगल के ऑब्ट्यूज एंगल ही रहेंगे। देखो तो v तो नेगेटिव होगा ही होगा, v तो नेगेटिव होगा ही होगा, लेकिन एक्सेलरेशन यहां से यहां तक तो नेगेटिव मिला और यहां से यहां तक पॉजिटिव मिला। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है हमारे बच्चे को। तो अब ये क्वेश्चन पे वापस आओ और समझो ये क्या कहना चाहता है मेरे बच्चे। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास समय नहीं था डायग्राम बनाने का, तो मैंने सीधा स्कैन करके दे दिया था बच्चों, क्योंकि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो भेजूंगा, तो थोड़े से समय की कमी था, तो मैं सीधा स्कैन करके दे दिया था इसमें। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन द फिगर इंडिकेट्स दैट। अब तुम बताओ ये कौन सा शेप है, यहां पर तुम देखो और मुझे मत बोलना बस। ये ऐसा कहानी था, इसमें ये 2-3 क्वेश्चन करोगे याद ही हो जाएगा। यहां से यहां तक ए पॉजिटिव, इसमें भी ए पॉजिटिव, यहां से यहां तक ये वाला शेप देखोगे ए नेगेटिव और ए नेगेटिव, यहां वी पॉजिटिव, यहां वी पॉजिटिव, यहां वी नेगेटिव, यहां भी वी नेगेटिव। तो क्या कहना चाह रहा है, सोच के देखो। द पार्टिकल स्टार्टिंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी but the motion is retarded and finally the particle stops. Of course, भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप तुम देखोगे, यहां देखो, यहां अगर स्लोप बनाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, जीरो स्लोप तो नहीं है भाई। तुम देखो जीरो स्लोप तो नहीं है, तो मैं कहूंगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जरूर चला है भाई, बात खत्म। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता चला गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, समय जैसे जैसे बीतता गया, एक्सेलरेशन था नेगेटिव, रोक दिया भाई, रुक गया। तो पहला ऑप्शन ही होगा, द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी बट द मोशन इज रिटार्डेड एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स। आगे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, आगे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हमारे नन्हे मुन्ने को समझ में आ गया होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक बार और फिर से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सामने क्वेश्चन है, जल्दी ट्राई मारो, जल्दी फटाफट ट्राई मारो, जल्दी से। क्या कहना चाह रहा है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। अब आप देखो कि एक्स और टी ग्राफ दे रखा है,
तो भाई ये समय टी नॉट समय दे रखा है, ये समय की अगर हम बात करें तो ये समय दे रखा है टी नॉट। यहां से लेके यहां तक अगर स्लोप देखो तो तुम देखो, ध्यान से देखो कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका स्लोप कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। और अगर स्लोप ही कांस्टेंट हो जाए, अगर स्लोप ही कांस्टेंट हो जाए, सोच के देखो, अगर स्लोप ही कांस्टेंट हो जाए बच्चों, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि स्लोप कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो तुम क्या बोलोगे, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? तो तुम कहोगे द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द, नहीं, ऐसा तो बात सही नहीं रहेगा। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, स्लोप जीरो नहीं है यहां पर। हाँ, अगर स्लोप जीरो होता एक्सटी ग्राफ का तो मैं जरूर कहता कि पार्टिकल रेस्ट पे था। द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू ए टाइम, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैसे इंक्रीज करेगा? तो ये दोनों, ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? द पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यस, अप टू ए टाइम टी नॉट, यस, एंड देन स्टॉप्स। देखो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो जीरो हो गया, यहां पर स्लोप जो हो गया वो जीरो हो गया। और स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है? कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गया। स्लोप जीरो होने का क्या मतलब है? कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो गया। तो मैं कहूंगा, बिल्कुल आसानी से कहूंगा, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, फिर से क्वेश्चन दे दिया, फिर से क्वेश्चन दिया, और मुझे बताओ, जल्दी से बता दो क्या कहोगे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। ओहो हो, नेगेटिव। चलो याद करो, ये चीज याद करो। तुम भूल कैसे जाते हो? तुम्हें भूलने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं था, बस तुम भूल जाते हो। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक मुझे जल्दी जल्दी बताओ, और मुझे सीधा सीधा बात करो कि भाई क्या कहना चाहते हो। तुम कहोगे कि सर यहां v प्लस, यहां v प्लस, यहां v माइनस, और यहां भी v माइनस। बाकी एक एक के बारे में तो पता ही तुम्हें। तो कह रहा है कि बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव कब है? यहां से यहां तक तो है नहीं, कि यहां से यहां तक जो है वो पॉजिटिव है। फिर बात करेंगे यार, फिर बात करेंगे। तो भाई यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक हम कह सकते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट है? ई। ई पॉइंट ऐसा है जहां पर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव हो चुका है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे नन्हे मुन्ने को। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। और एक बार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, मैं देखता हूं, इसका मतलब तुम लोग पढ़ते नहीं हो शायद। और पढ़ते हो तो जो बच्चा पढ़ेगा यार वो कमेंट कैसे नहीं कर सकता? तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे, मुझे अगले क्वेश्चन अभी नहीं समझाना है, क्योंकि वीटी ग्राफ छोटा टॉपिक नहीं है। तो वीटी ग्राफ में बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो एक लेक्चर में और लगाऊंगा काइनेमेटिक्स का, उसके बाद तो बस पूछो ही मत, ऐसे हिलेगा मोशन इन वन डायमेंशन की, पूछो ही मत। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे, बाय।